व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है बिंदु सिंह एंड आई एम योर मेंटर फॉर क्रैकिंग योर नीट एग्जाम एंड ही इज़ माय एकेडमी बिंदु बायोलॉजी एकेडमी। सो टुडे आज हम जानेंगे कि कैसे हम नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या मतलब तरीका होना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट टाइम अभी बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 1 महीने बचा है, तो कैसे अपने आप को समराइज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ वी नो डू नॉट हैव टू स्टडी हार्ड, वी हैव टू वर्क स्मार्ट सो दैट वी विल क्रैक द एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। पहले जो वेटेज के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर्स हम देख लेंगे, मैं आपको बता भी दूँगी कि क्या क्या वेटेज है हर एक चैप्टर का। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेटेज तो हमने जान लिया, तो फिर जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है उसको पहले करना है, फिर उसके बाद में जो कम वेटेज वाला है उसको बाद में करना है। तो ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले को ही बहुत ज़्यादा टाइम दे दे, अपना टाइम लिमिट बना के चलो कि आज मुझे ये एक चैप्टर कर लेना है। एक चैप्टर करने के बाद में टेस्ट सीरीज़ आता है या उसके बेस पे टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो एंड चेक करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ये नहीं कि आंसर्स उसके देख के चेक वो करो, क्वेश्चंस करो। आंसर जो है बाद में आपको देखना है जब आप कर लेते हो और कितने टाइम में आप कर पा रहे हो। पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता, मेरी वीडियोस देखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करिए। चलिए यह देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर की क्या क्या वेटेज है। चलिए हर एक चैप्टर के वेटेज और मार्क्स देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज है, किस किस यूनिट का कितना कितना वेटेज है। सबसे पहले हम क्लास 11th में आते हैं। क्लास 11th में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, थर्ड इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ है प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पहली जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें 4 चैप्टर है। तो ये टोटल 4 चैप्टर का वेटेज है 14%। सबसे ज़्यादा ये सेकंड नंबर पे आता है, सब 14% वेटेज है। सेकंड जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लांट एंड एनिमल्स है, सो इसमें सिर्फ 5% वेटेज है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है इसमें। सबसे ज़्यादा जो है इसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में और डाइवर्सिटी में ज़्यादा आपको टाइम लगाना है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल 5% है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट इज़ ओनली 9%। और ये प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो सिर्फ 6% है। तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो वो आप उसका पूरा मत करें, कम से कम एटलीस्ट 70% कर लें। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो 20% का, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आता है सेकेंड नंबर पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद में आ जाता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर प्लांट फिजियोलॉजी एंड सबसे कम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो थी क्लास 11th की यूनिट्स की बात। अब आ जाते हैं हम क्लास 12th में। तो क्लास 12th में भी 5 यूनिट है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इट इज ओनली इट इज वेटेज ऑफ 9%। सेकेंड है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 18% वेटेज है, देख लो। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 9% वेटेज है इसका। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 4% वेटेज है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 6%। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पे, फिर इकोलॉजी से भी आ जाते हैं। इकोलॉजी के भी थोड़े टफ होते हैं, लेकिन एक बार समझ लो तो आ जाता है आराम से। आप वीडियोस देखोगे मेरे तो आपको इस सिंप्लीफाई वे में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी नीट स्पेशल सीरीज़ लेके आने वाली, जिसमें कि हर एक चैप्टर की समराइजेशन होगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरे चैप्टर के मैं समराइजेशन लेके आऊँगी ताकि इजीली आप क्वेश्चन इसके बेसिस पे बना पाओगे, और उसके सब क्वेश्चंस भी मैं उस पर डालूंगी, उसके बेस पे सब क्वेश्चंस पे डालूंगी, तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे एग्जाम। तो सब लास्ट मोमेंट में बस यही चीज़ ज़रूरी है कि आप हर एक चैप्टर को समराइज़ करें, क्योंकि आपने 2 या 3 बार तो चैप्टर पढ़ ही चुके होंगे। तो चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको, और या फिर सीरीज़ सॉल्व करने के बाद में आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है मार्क कर लीजिए या फिर एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए।
अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पाता तो आई विल गिव यू द समराइजेशन, यू जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है आप देख के, पॉइंट्स देख के फिर आप क्वेश्चंस करिए, तो आप आराम से क्लियरली कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्ज़ाम। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो, और मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं आगे आपके लिए वीडियोस और बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।